हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी है सुबह का टाइम और अभी मैं सो के उठी हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी सीधे पानी पीने, क्योंकि मैं जब सो के उठती हूँ ना तो उस टाइम पे मुझे इतनी प्यास लगी होती है कि मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ। गर्मी बहुत है इसलिए नॉर्मल। बहुत लोग ये पूछते हैं कि आप सब्जा सीड नॉर्मल पानी में लेती हैं गुनगुने पानी में? तो मैं नॉर्मल वाटर में लेती हूँ। ना ठंडा होता है ना ये गर्म होता है। नॉर्मल जो हमारे आरओ से निकलता है वही पानी होता है। फिर उसमें सब्जा सीड डालती हूँ मैं 2 चम्मच भर के, और इसमें नींबू डाल के फिर मैं पीती हूँ। लेकिन गला ख़राब है इसलिए मैं नींबू स्किप कर रही हूँ। जो सब्जा सीड है उसे मैं एक साथ ही भिगो के रख देती हूँ 4-5 दिन के लिए। तो 4-5 दिन के लिए फ्री हो जाते हैं, बस उसको पानी में घोल के पीते रहते हैं। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे मैं फिर सब्जी में छौंक लगा रही थी और हस्बैंड को मैं चाय बना के दे दी थी। 5:30 बजे की हमारी जो क्लास थी वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर मैं अपने किचन में लग गई थी कामों में। सुबह के टाइम पे इतनी भागम भाग होती है कि मैं बता नहीं सकती आप लोग के। और बारिश तो इतनी ज़ोरदार वाली हो रही है। आप पीछे देख सकते हैं, हमारे बालकनी में दिख रहा है पूरा अंधेरा हो रखा है, क्योंकि जबकि ये अभी 10 बजे का ही टाइम हो रहा है। ये भी नहीं कि शाम है या सुबह है, ये 10 बजे का टाइम है और बारिश बहुत तेज़ वाली होती है। मौसम बहुत ठंडा है। अच्छा, इस टाइम पे आप लोग मौसम में क्या खा रहे हो? कहीं पकौड़े और समोसे तो नहीं खा रहे, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। तो बारिश के चक्कर में कहीं बहक मत जाना, और पकौड़े चाय तो बिल्कुल भी मत खाना। अगर खाना रहेगा ना तो जो काला वाला चना है ना उसे मतलब उसे रोस्ट करना, भून लेना अच्छे से, और लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ खाना। यार पकौड़े समोसे क्या टेस्ट देंगे, जितना अच्छा टेस्ट वहाँ से आता है। तो हम तो वही खाते हैं जब भी बारिश होती है। तो या तो मटर होता है या तो चना होता है, उसको मैं भून के खाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहले स्ट्रेचिंग हो गई थी, फिर यहाँ पे मैं करवा रही थी कैट एंड काउ। आपका बेली फैट ना, आपका वेट, आपका सब कुछ घर पे ही हो जाएगा। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। बस कंसिस्टेंसी से करिए, लगातार करिए। ये नहीं कि 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 1 हफ्ते कर लिया, 2 हफ्ते कर लिया, छोड़ दिया। नहीं, आप तब तक करो जब तक आप अपने टारगेट पे नहीं पहुँच जाते हो। भले आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाए। और एक चीज़ बता देती हूँ कि बॉडी अलग होती है सबकी। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा 1 महीने में 10 किलो वज़न कम हो गया तो आपका भी हो सकता है। नहीं, हो सकता है आपका इससे भी ज़्यादा हो जाए, हो सकता है आपका इससे भी कम हो सकता है आपका 4 to 5 केजी ही हो, क्योंकि बॉडी अलग होती है, मेटाबॉलिज्म सबका अलग होता है। एक जैसा नहीं होता कि एक जैसे सबको एक ही जैसा काम करेगा। यहाँ पे देखिए अभी मैं कर रही थी ब्रिज पोज। ब्रिज पोज ये जो होता है ना, सेतु बंधासन, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये स्ट्रेचिंग है, ये वेट लिफ्टिंग में आता है ये। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसको आप करना। अगर आपको बैक पेन वगैरह है ना तो उसके लिए तो और भी अच्छा है। उसके बाद ये बेली फैट की, यार कौन कहता है कि घर पे वेट लॉस नहीं होता? मैं खुद एक उदाहरण आप लोग के साथ में सामने हूँ कि मैं कितनी मोटी थी और अभी कितनी मैं पतली हो चुकी हूँ। 82 किलो से मैं 60 किलो पे आ गई। बेली फैट मैंने घर पे कम किया है बिना किसी टूल। सिर्फ मेरे पास डंबल है, डंबल के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं चलो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें घर में लगा रखी हूँ। मेरे पास तो कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैं करूँ। सिर्फ मैं घर पे होम वर्कआउट करके मैं अपना वेट लॉस की हूँ। अब देखो, हम हीरोइन तो है नहीं, हमें बॉडी शो ऑफ तो करनी नहीं है कि एकदम से पेट पीठ के अंदर सट जाए। हमें ऐसी बॉडी चाहिए जिसमें हम फिट हों, हम निरोगित रहें, हमें कोई रोग ना हो, उतनी हमें चाहिए। तो उतना आप लोग भी कर सकते हो। 5 महीने 6 महीने अपने आप को लगा के। बाहर नहीं जा सकते, घर पे ही करो यार, लेकिन करो। जो ये एक्सरसाइजेस मैं बता रही हूँ यही आपको जिम में भी किया जाता है। ये सब करने के बाद 2 4 6 एक्सरसाइजेस जो आप मशीनों के साथ करोगे, बाकी ये वहाँ पे भी ये सब करना है। तो अगर आपके पास जैसे स्टेपर वगैरह नहीं है तो आपके पास चेयर है, टेबल है, सोफ़ा है, बेड है, कुछ भी है जो आप पकड़ के कर सकते हैं, जो मैं भी कर रही थी। उसके बाद कमर को पतला करने के लिए ये एक्सरसाइज करो। आपका 100% कमर पतला हो जाएगा, लेकिन 1-2 दिन के लिए अंदर नहीं, 20 दिन के अंदर नहीं, महीना 2 महीना आपको ऐसे करना पड़ेगा। बैठने के बाद दोनों साइड करो, खड़े होकर साइड ब्लेंड करो, ये आपके साइड फैट को काटता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नाश्ता था। नाश्ते में आज मैं बना रही थी मूंग दाल का चीला। इसमें थोड़ा सा सूजी में डाली हूँ क्योंकि थोड़ा सा कुरकुरा बनता है। तो मूंग दाल है, लहसुन है, हरी मिर्ची है, अदरक है, जीरा है, और उसमें थोड़ा सा सूजी है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं पीस ली हूँ। जो मूंग है ना उसे मैं रात में ही भिगो के रख दी थी और इस टाइम पे मैं इसको बना रही हूँ। मैं यूज़ करती हूँ छिलके वाली मूंग दाल। एक होती है साबुत मूंग, एक होती है मूंग की दाल जो छिलके वाली होती है। मैं छिलके वाली यूज़ करती हूँ क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत फाइबर मिल जाता है। बिना छिलके वाले में फ़ाइबर बिल्कुल नहीं मिलता।
उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा बेसिक मसाले डाल रही हूँ, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद इसको 2-4 मिनट आप छोड़ सकते हो, क्योंकि सूजी फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आज मैं दिखाऊंगी कि लोहे के तवा पे विदाउट ऑयल में कैसे अपने लिए चीला बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं तेल लगा रही हूँ, ठीक है। पहले या तो आप इसके ऊपर रोटी बना लो, या तो आप पराठा बना लो, या तो बहुत हल्का सा तेल लगा लो। लेकिन ये जो पहला चीला रहेगा ये आप घर के किसी भी मेंबर को दे दो, जैसे मैं अपने हस्बैंड या अपने बेटी को दे देती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। उसके बाद इसके ऊपर बैटर डालो, चारों तरफ फैलाओ और इसको उलट पुलट करके अच्छे से सेक लो। इसके अंदर ना आप पनीर की फिलिंग, पनीर, टमाटर, प्याज, इन सब का स्टफ़ करके बनाओगे और टेस्टी होता है और अच्छा होता है। मैं तो अब इतना बनाती हूँ चीला ना कि मुझे स्टफ़ करने का मन ही नहीं करता, कसम से बता रही हूँ। आलस आता है कि चलो अब कट पिट कर हो ये वो, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, चटनी के साथ खा लेती हूँ। अभी देखो मैं चीला हटाई हूँ ना, अब सेम उसी तवे पे, जबकि इस पर तेल अब है ही नहीं, उसी तवे पे बस बैटर डालूंगी, चारों तरफ से अच्छे से फैला दूंगी। अभी मैं पलट के भी दिखाती हूँ कि कितना ईजिली ये पलट जाता है। ऐसा नहीं है कि ये पलटेगा नहीं या दिक्कत करेगा, बिल्कुल नहीं, बहुत आराम से ये छोड़ देता है। और ऐसे ही मैं बनाती हूँ, चाहे कोई भी चीला हो, सब मैं लोहे के तवा पे बना लेती हूँ, बिल्कुल भी मेरा चिपकता नहीं है। उसके बाद बनाने के बाद हस्बैंड चले गए ऑफिस, और बाबू का मेरी तबीयत ख़राब था तो इस टाइम पे वो स्कूल नहीं जा रही है, मंडे से वो जाएगी। और अपने लिए फिर मैं नहा धो के पूजा करके फिर मैं आई, और अब जा रही थी मैं नाश्ता करने। यहाँ पे लो फैट पनीर है। वजन कम कर रहे हैं तो चावल कैसे खाएं, चलो मैं बताती हूँ कि चावल कैसे खाएं, टेस्टी भी और हाई प्रोटीन भी। तो सबसे पहले आपको कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर डालना है ऑयल। ये ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है, आप इसको मतलब कम ले लेना, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे के लिए, तो इसकी वजह से आप लोग कम ऑयल लेना, सिर्फ ऑयल कम लेना, बाकी चीज़ें बराबर। उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन, इनको डाल के अच्छे से भून लेना। फिर यहाँ पे मैं शिमला मिर्च और बीन्स डाली हूँ, दोनों को बारीक चॉप करके डाल देना, थोड़ा सा उसको चला लेना। फिर इसके अंदर 40 ग्राम आपको सोयाबीन डालना है। उसके बाद फिर उसको चलाने के बाद आपको 1-2 टमाटर डाल देना है। फिर इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेना, मतलब पका लेना है। पकाने के बाद 40 से 50 ग्राम इसके अंदर आप पनीर डाल देना, लो फैट पनीर डालना। उसके बाद इसमें बेसिक मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सारी मसाले डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद इसको और अच्छे से मिलाना। याद रखें जो आपका फ्लेम है वो कम होना चाहिए, तेज फ्लेम पे इसको बिल्कुल मत बनाना। उसके बाद 50 ग्राम इसके अंदर चावल डालना। चावल डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेना, भून लेना। अगर ऐसे आप चावल बना के खाते हैं ना तो आपका पेट भी भरेगा, साथ में आपको प्रोटीन भी मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, चावल या रोटी में आपको एक ही चीज़ लेना है, या तो चावल खाओ या तो रोटी। अगर ऐसे चावल बना के खाओगे तो टेस्टी भी लगेगा, वेट भी जाएगा और उसके साथ प्रोटीन भी मिलेगा। बाकी पेज को फॉलो कर लेना। सो गाइस, यहाँ पे हमारा लंच रेडी है। कहते हैं कि लंच में चावल नहीं खाना चाहिए, रोटी नहीं खाना चाहिए। मैं खुद चावल और रोटी खाई हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ चावल और रोटी खाओ। यहाँ पे मेरा चावल है, इस चावल में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। उसके साथ मैं दही ली हूँ लो फैट का, ठीक है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 27-28 ग्राम में प्रोटीन ली हूँ, और जबकि चावल मैं खा रही हूँ। तो लंच में चावल खाओ, अपने वेट लॉस जर्नी में चावल भी खाओ, रोटी भी खाओ। बस इस तरह से अगर आप चावल खा रहे हैं तो आपका वेट लॉस होगा, ना कि आपका वेट गेन होगा, और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो हमारा लंच बन के रेडी है। यहाँ पे देखिए दही है और उसके साथ में ये पुलाव है, बहुत सारी वेजिटेबल डाल के बनाई। तो जी अभी मेरा लंच रेडी हो गया था, आप लोगों ने देखा, इसकी रेसिपी पूरा मैं शेयर की थी। ये बहुत अच्छा होता है यार, इसको आप लंच वंच में ले लो ना, हाई प्रोटीन और चावल का चावल, मज़ा आ जाता है खा के। उसके बाद फिर मैं इवनिंग के टाइम पे अपना ग्रीन टी पी। ग्रीन टी के पीने के बाद फिर मैं 5:30 बजे की क्लास ली। मैं एक्सरसाइज इस वाली क्लास में करती हूँ 5:30 बजे, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, बेली फैट, हिप और थाई की एक्सरसाइज बहुत होती है। आप देख सकते हो कि मैं पसीने से एकदम से भीग गई हूँ, जबकि मैं कुछ एक्सरसाइजेस नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि काउंटिंग भी करनी होती है, लोगों को देखना होता है, समझाना होता है, तो उसके चक्कर में मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। लेकिन इसी टाइम पे मैं मुझे जो करना होता है मैं कर लेती हूँ। फिर जी डिनर में मैं ली थी 2 रोटी, दाल और भिंडी की सब्जी। आज मुझे कुछ बनाने का मन नहीं किया, आलस आ रहा था। आलस के साथ साथ मुझे ना बहुत थकावट सी हो रही थी और लेट भी हो रहा था, क्योंकि मुझे वॉक करने जाना था। फिर मैं पहुंच गई थी वॉक करने। वॉक आप लोग ज़रूर करो, कम से कम 10,000-15,000 स्टेप करो। स्टेप कम ध्यान दो, 450-500 कैलोरी को आप वॉक से बर्न करो, या जंपिंग जैक करो, या फिर रस्सी कूदो, या फिर ट्रेडमिल पे चलो। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।